जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 22। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ प्लैनेट्स। हमने पिछली क्लासेस में बार बार डिस्कस किया है कि अगर किसी प्लैनेट की डिग्री कमज़ोर हो या फिर वो आपको फल देने में क्यों बाधा देता है प्लैनेट, तो वो चीज़ आज समझेंगे हम। डिग्री क्या है एक्चुअल में। 0 से लेके 30 डिग्री तक एक प्लेनेट की होती है। ये हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा है। अगर किसी ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके पीछे के वीडियोस देख सकता है। अब जो 0 से और स्टार्ट होता है 30 डिग्री तक का सफ़र, उसमें अगर किसी प्लेनेट की डिग्री है 0 से 6 तो उसको बोलते हैं बाल अवस्था। और वो जो प्लेनेट है वो आपको रिज़ल्ट देता है 25% रिज़ल्ट। अगर मान लीजिए वो कोई राजयोग बना रहा है तो वो 25% रिज़ल्ट दे पाएगा, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। या फिर आपकी कुंडली का लग्नेश ही 0 से 6 डिग्री है तो वो आपको 25% ही हेल्प कर पाएगा। अगर कोई प्लेनेट 6 से लेके 12 डिग्री तक है तो उसको बोलेंगे युवा अवस्था, और ये प्लेनेट आपको 50% तक रिजल्ट दे देगा। अच्छा या बुरा वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि वो प्लेनेट कैसा है आपकी कुंडली में, लेकिन वो रिजल्ट 50% देगा। 12 से 18 डिग्री ये सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री होती है। इसको बोलते हैं पूर्ण अवस्था। इसमें आपको रिजल्ट मिलता है 100%। अभी एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। अगर किसी प्लेनेट की डिग्री 18 से 24 है तो उसको मान लिया जाता है वृद्ध अवस्था, और ये भी आपको 50% रिजल्ट देती है। अगर किसी प्लेनेट की डिग्री है 24 से 30 तो इसको बोलेंगे अति वृद्ध अवस्था, और ये आपको 25% ही रिजल्ट देगी। और अगर इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझें हम, तो आइए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे आपकी 1 नंबर राशि लिखी है और यहाँ पे आपके सन प्लेस्ड हो गए। तो सन 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे सन हो तो गए पावरफुल। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपका नंबर भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, और यहाँ 2, 3 और 4। अब मान लेते हैं सन जो है वो आपका यहाँ प्लेस्ड है 1 नंबर राशि में। अब जो 5 नंबर राशि है उसके स्वामी हैं सन, लग्नेश भी हो गए, और ये अपनी उच्च अवस्था में भी जाके बैठ गए 1 नंबर राशि में, और भाग्य हाउस में जाके बैठ गए। बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं ये। लेकिन अगर इनकी डिग्री 0 से 6 है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है 0 से 6 डिग्री है, तो फिर ये आपको रिजल्ट देने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। कुंडली के लग्नेश हैं तब भी, और भाग्य भाव में जाके बैठ गए, बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में बैठ गए, तब भी कोई बहुत ज़्यादा फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा। आप देखेंगे तो आप किसी भी विद्वान से जाके आप डिस्कस करेंगे कि मेरी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, ऐसी क्या कमी है। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर या वो विद्वान आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य ग्रह जो हैं तो उनकी डिग्री कमज़ोर है, वो आपको पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या करें, कुछ उपाय करें। उपाय जो ज्योतिषी बताएं आपको उसके अनुसार, बाकी उपाय हम भी डिस्कस करेंगे।
ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कुंडली आपकी शुरू होती है 6 नंबर से। 6 नंबर के जो स्वामी हैं वो हैं बुधदेव। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5। 6 नंबर के स्वामी होते हैं बुधदेव। अब बुधदेव जाके कुंडली में यहीं विराजमान हो गए। ठीक है, अपनी ही राशि में। और बुधदेव अपनी ही राशि में एक तो लग्नेश हो गए इसलिए बलवान, और एक अपनी उच्च की राशि में हो गए इसलिए बलवान। तो ये कंसेप्ट सिर्फ उच्च की राशि पे नहीं है, और भी डिस्कस करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे बुधदेव आपको पूर्ण फल देने चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देने चाहिए। अब मान लेते हैं बुधदेव की जो डिग्री है वो 27 डिग्री 27 डिग्री है। तो 24 से 30 के बीच में अति वृद्ध अवस्था यानी कि 25% ही रिजल्ट दे पाएंगे। लग्नेश होने के बावजूद कुंडली के मतलब खुद ओनर हैं वो, और अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं, बहुत बड़ा एक राजयोग निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको फल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी डिग्री 27 है। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? उपाय। और उपाय करने के माध्यम से ही आप अपने किसी भी प्लेनेट का फल पूर्णतः ले सकते हैं। बिना उपाय के कोई तरीका नहीं है कि वो प्लेनेट आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएं। जैसे मान लीजिए कोई भी जिसको अधूरा ज्ञान हो वो आपको बोले कि सूर्य देव की जब दशा आएगी या सूर्य देव का टाइम पीरियड आएगा जब भी, तो सूर्य देव जब भी उच्च की राशि में हैं या फिर लग्नेश हैं लेकिन उनकी डिग्री कमज़ोर है, वो आपको रिजल्ट देंगे अच्छा, लेकिन अपनी दशा में या अंतरदशा में। लेकिन वो बात गलत है। उनका टाइम पीरियड आएगा, वो आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन रिजल्ट आपको उतना कभी नहीं मिल पाएगा। जीवन में मान सम्मान के लिए, अपने पिता के सुख के लिए, जो भी सूर्य देव से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए आप तड़पते रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहा है कम। तो इसीलिए उस प्लेनेट की जो डिग्री है उसको देखना है ज़रूर कि कितनी डिग्री पे कौन सा प्लेनेट बैठा है। और हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, अस्त ग्रह। अस्त ग्रह जब डिस्कस किए थे, तो अस्त ग्रह जो है ना वो हमने जब डिस्कस किए थे तब हमने कहा था अगर कोई भी प्लेनेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सन से सब अस्त होते हैं, तो सन से कोई भी प्लेनेट, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये सब कितनी दूरी पे बैठे होंगे उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे कि सन अगर 26 डिग्री है किसी हाउस में, तो मार्स उसी हाउस में 28 डिग्री है, तो ये बहुत क्लोज हो गए, तो इसीलिए मार्स जो हैं वो अस्त हो गए। ठीक है, ऐसे ही सूर्य देव के पास में जो प्लेनेट आ जाएगा वो अस्त हो जाएगा। तो ये डिग्री देख के ही आप और हम बता पाएंगे कि ये सूर्य देव से प्लेनेट अस्त है या नहीं है। पीछे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है अस्त ग्रहों के बारे में, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि सूर्य देव से कौन सा प्लेनेट कितनी दूरी पे अस्त होता है, तो वो भी डिग्री वाइज ही होता है। तो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट था वो आज आपको यहाँ कोरिलेट करना है, डिग्री जो ये टॉपिक है इससे समझ के। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें अभी हमने उच्च के ग्रहों की बात की है।
कि अगर कोई ग्रह उच्च का है या लग्नेश है तो सिर्फ उसी का रिजल्ट लिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं यही 6 नंबर का लगन है, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5। अब इसमें मान लीजिए मून यहाँ प्लेस्ड है और वीनस यहाँ प्लेस्ड है, तो वीनस अपनी स्वयं की राशि में हो गए। ठीक है, मून अपनी स्वयं की राशि में हो गए। अब मान लेते हैं जुपिटर भी यहीं प्लेस्ड है। ठीक है, अब जो जुपिटर की डिग्री है वो है 4 डिग्री, जो मून की डिग्री है वो है 28 डिग्री, वीनस की जो डिग्री है वो है 18 डिग्री। तो अब जब भी टाइम पीरियड आएगा इन प्लैनेट्स का, यहाँ पे जुपिटर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, चंद्रदेव अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि चंद्रदेव की होती है। जो वीनस की खुद की राशि है वो है 2 नंबर, और वीनस उसमें खुद विराजमान है और वो भी भाग्य हाउस में। और वीनस की जो डिग्री है वो 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री फॉल होती है इसमें पूर्ण अवस्था में, यानी कि 100% रिजल्ट। जब भी वीनस का टाइम पीरियड आएगा तो वीनस आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा। इस कुंडली के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में वीनस एनिमी प्लेनेट हैं, फ्रेंड प्लेनेट हैं, न्यूट्रल प्लेनेट हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। वो हमने पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सा प्लेनेट किस लगन में फ्रेंड होता है, एनिमी होता है और न्यूट्रल होता है। तो वीनस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जुपिटर का जब टाइम पीरियड आएगा तो जुपिटर आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जुपिटर 4 डिग्री हैं, 4 डिग्री। चंद्रदेव का जब टाइम पीरियड आएगा तो चंद्रदेव भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये 28 डिग्री हैं। तो अब हमें जो उपाय करना है वो जुपिटर के लिए और मून के लिए, दोनों के लिए उपाय करना है। यहाँ वीनस के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी कोई प्लेनेट बहुत अच्छी पोजीशन में होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स किसके लिए डालने पड़ते हैं? जिस ग्रह की डिग्री वाइज वो कमज़ोर है और आपको उसका रिजल्ट लेना ही लेना है। अब मान लेते हैं एक चीज़ और, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे ही। अगर मार्स, ये 1 नंबर राशि है मार्स की और यहाँ 8 नंबर राशि है मार्स की, मार्स जाके बैठ गए मान लीजिए 5th हाउस में। ठीक है, तो मार्स 5th हाउस में जाके प्लेस्ड हैं और इनकी जो डिग्री है वो 5 डिग्री है। मार्स की डिग्री 5 है तो ये फॉल हुए 0 से 6 वाली कैटेगरी में, यानी कि बाल अवस्था है, 25% ही रिजल्ट दे पाएंगे। अब यहाँ मार्स के लिए उपाय करना है, ये आपको कोई भी बोल सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के अपना दिमाग लगाना है। क्यों? ये त्रिक भाव के स्वामी हैं। त्रिक भाव के स्वामी अगर कोई राजयोग बना रहे हैं तब तो उनके लिए ज़्यादा उपाय करके उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन अगर त्रिक भाव के स्वामी कहीं ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जो बहुत बड़ा राजयोग नहीं निर्माण कर रहे हैं और वो नॉर्मल जगह पे बैठे हैं, तो उनको ना छेड़ें।
उनके लिए कोई भी उपाय नहीं करें, क्योंकि त्रिक भाव क्या है? दिक्कतों का। 8th हाउस के स्वामी हैं, तो 8th हाउस क्या है? मृत्यु का भाव है, हर्डल्स का, ऑब्स्टेकल्स का, स्ट्रगल्स का। तो अचानक आपको फायदा भी मिल सकता है 8th हाउस से, अचानक आपको नुकसान भी मिल सकता है। 8th हाउस दुर्घटनाओं का भी है, और मंगल देव दुर्घटनाओं के कारक ग्रह भी हैं, एक्सीडेंट्स के कारक ग्रह हैं। तो फिर अगर आप मंगल देव का ज़्यादा उपाय कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसे में कोई विद्वान जिसको अधूरा ज्ञान है और वो अपने आप को विद्वान बताते हैं, वो आपको बोल दें कि मंगल देव के लिए आप रत्न धारण कर लो, और ऐसे में ही आप और हम उसको कहेंगे कि रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं करना है, और रत्न तो बिल्कुल भी नहीं करना है धारण। अगर ऐसे में ये व्यक्ति रत्न धारण कर लेता है तो इसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने हैं वो भी कम मिलेंगे, जो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलने हैं वो भी कम मिलेंगे, लेकिन हमें बचाव नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उससे करना है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस का स्वामी, और वो भी मंगल देव, वो भी दुर्घटनाओं के कारक ग्रह है और दुर्घटनाओं का ही भाव के मालिक हो गए। तो इसीलिए उनके जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको हमें रोकना है। तो ये सब चीज़ सीखने लायक हैं एस्ट्रोलॉजी में कि किसका उपाय करना है या किसका उपाय नहीं करना है। एक व्यक्ति आए थे, वो बोले कि मैं सभी प्लैनेट्स का उपाय करता हूँ, 9 के 9 प्लैनेट्स का उपाय कर रहा हूँ। मैंने उनको सलाह दी कि 9 के 9 प्लैनेट्स का उपाय करना छोड़ दो, उसी दिन से आपकी जो ना आधी लाइफ ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो आपको यही देख के गाइड करता है अपनी स्टडी के बेस पे कि आपको इस वक्त में जो आपका अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, जब आप उस विद्वान के पास गए हैं, तो उस टाइम पे आपको किस प्लेनेट का उपाय करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। कई बार जो काम नहीं करने चाहिए वो भी करने से बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। मान लीजिए आपको भूख है एक रोटी की और आप रोटी के खा लें 4, तो ओवर ईटिंग के कारण आपको बदहजमी या और भी कोई बड़ी समस्या हो सकती हैं। तो इसीलिए जिस प्लेनेट का उपाय नहीं करना है उसका उपाय करके भी दिक्कतें परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेनेट का त्रिक भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आपको नुकसान नहीं होगा और जिन जिन को करने से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आगे चल के आने वाली वीडियोस में हम सब कुछ डिसाइड करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ प्लैनेट्स। तो ये आप चार्ट को समझ लीजिए, 0 से 30 डिग्री का जो खेल है। अब एक बात और समझा देता हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने समझाया हुआ है। जैसे मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ प्लेस्ड हैं, तो सूर्य देव की डिग्री यहाँ पे 0 से 30 के अंदर ही होगी, इससे बाहर नहीं हो सकती। जैसे ही सूर्य देव यहाँ पे 28-29 डिग्री के हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जब आप दोबारा किसी और की कुंडली देखेंगे तो सूर्य देव यहाँ चले गए होंगे, यहाँ पे उनकी डिग्री मिल सकती है 10। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके समय में थोड़ा ही डिफरेंस है, कुछ ही महीनों का डिफरेंस है, तो या 1 महीने का डिफरेंस है, तो सूर्यदेव यहाँ विराजमान हैं 0 से 30 डिग्री। आपने दूसरे बंदे की देखी कि ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड है, कुछ
एक ही महीने का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ सूर्यदेव हो गए 10 डिग्री। तो क्यों हो गए? क्योंकि 30 डिग्री यहाँ कंप्लीट करने के बाद सूर्यदेव इस घर में जाएंगे, फिर यहाँ 30 डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस घर में जाएंगे, फिर यहाँ 30 डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस घर में, फिर यहाँ 30 डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ इस घर में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट करके लिखिए। आपके कोई भी क्वेरी होती है तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी दीन दुखी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हेल्प लेना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि कोई उन्हें ठग ना ले, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप खुद एस्ट्रोलॉजी अपनी सीखिए और अपने बेस पे ही अपने उपाय करिए। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प के लिए बनी है, हमें इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमें एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है, हमें एस्ट्रोलॉजी को माँ की तरह लेना है, जो हमारी रक्षा के लिए बनी है और हमारी मदद के लिए ही बनी है। सदैव हमारी मदद ही करेगी एस्ट्रोलॉजी, बस उससे मदद कैसे लेनी है वो हम लोगों को सीखना है। तो आप और हम मिलके इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।